वेलकम टू नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है, साथ में भी सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, उसके बाद जो है चर और अचर क्या होते हैं, गुणांक क्या होता है, सजातीय पद विजातीय पद क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है और बहुपद के पद का क्या घात होता है। ये बातें को जो है इस वीडियो में कवर किया गया है। और जो बच्चे 7, 8, 9 और 10 की कक्षा में पढ़ रहे हैं और उनको जो है, क्योंकि बहुपद 7 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो आपको बेसिक से जो है बताया जा रहा है। तो आप इस वीडियो पे बने रहे और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुपद यानी इसके परिभाषा को देखते हैं कि बहुपद है क्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। और बहुपद को अगर तोड़े तो बहुपद बहु का मतलब होता है बहुत, और पद का मतलब होता है टर्म। वैसे बीजीय व्यंजक जो है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पद हो वही कहलाता है बहुपद। अंग्रेजी में भी देख लीजिए तो पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है अनेक और नोमियल का मतलब होता है टर्म, और इसी से बना होता है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक को भी समझ लेते हैं कि पॉली मतलब अनेक, टेक्निक मतलब जो है टेक्निकल इल्स। तो एक छत के नीचे बहुत से जो है इल्म्स की जानकारी दिया गया हो, टेक्निक की जानकारी दिया गया है, तो वही पॉलिटेक्निक होता है जो 10th के जो है बात किया जाता है। तो यहाँ पे है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अब यहाँ पे बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो देखिए जब अक्षर, चिन्ह और उसके बाद जो है कुछ संख्या मिल करके जो सीरीज बनाएगा वही जो कहलाता है बीजीय व्यंजक। आप परिभाषा में भी देख सकते हैं कि वे व्यंजक जो अक्षर, संख्या और मूल संक्रिया यानी जोड़ घटाव गुणा भागा के मिलने से बनता है, वही जो है बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब एक चीज और बता दें कि जैसे योग का मतलब होता है जोड़, और जोड़ को किन किन नामों से जानते हैं, तो चलिए कुछ नाम बता देते हैं जो किताबों में दिया रहता है। योग, योगफल, कुल, पूरा, टोटल, ऐड, एडिशन, सिग्मा, ये सभी क्या है जोड़ के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। घटाव का भी कई रूप है, तो हमको ये देखना है सभी जो है मूल संक्रियाएं कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अक्षर, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपको अक्षर, संख्या, ये संख्या हो गया, मूल संक्रिया यानी इसके आगे नहीं है तो प्लस है, और यही जो मिल करके आपको एक पद बनाएगा जो अगले जो है स्लाइड में कि चर और अचर क्या होता है। तो देखिए नाम से ही वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटीज। तो पहले हम अचर को देखते हैं। तो अ का मतलब नहीं, चर का मतलब चल, यानी जो चलता फिरता नहीं है यानी कांस्टेंट रहता है, उसी को कहते हैं अचर। परिभाषा भी देख सकते हैं कि वैसी राशि जिसका मान निश्चित रहता है, बदलता नहीं है, वही जो है अचर कहलाता है। जैसे जितनी भी संख्या जो वास्तविक रूप में उपलब्ध है यानी संख्या रेखा पर जितने भी है वो सभी जो है आपको अचर राशि है। तो आप ऐसे कर सकते हैं जहां भी 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्या दिखे, वो जोड़ में हो या माइनस में हो, जीरो हो या परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, रूट में हो, सभी जो है हमारा अचर के रूप में काम करता है। और कभी भी 3 जो है 4 नहीं होगा, वह जो है हमारा 3 ही रहेगा। 4 जो है 3 कभी नहीं हुआ, वह तो जब भी रहेगा तो 4 ही रहेगा। तो ये सभी जो संख्या दिख रहा है ये सभी जो है आपको अचर है। अब इसके बाद देखेंगे कि चर क्या होता है। तो इसी का जो है क्या होता है, चर राशि का मतलब होता है चल राशि, यानी वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, कोई भी मान धारण कर लेगा वही जो है आपको चर राशि कहलाएगा, यानी वेरिएबल क्वांटिटीज। जैसे जितने भी एबीसीडी दिख रहा है, ये बड़का एबीसीडी है, ये छोटका एबीसीडी है, तो ये सभी जो है आपको चर राशि कहलाएगा। अब इसके साथ जो है जैसे नीचे भी है एबीसीडी है, तो ये भी जो है क्या है आपको चर राशि है। अब कहिएगा कि जैसे यहाँ पे 2 है, तो ये तो अभी पढ़े हैं कि यह अचर है, ये हो गया आपको चर, और इसके आगे नहीं है तो क्या है प्लस चिन्ह जो है छुपा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि चर राशि फाइनली चिन्ह, अचर और चर के साथ ही मिलके बनता है, और इसके जितने भी समूह होगा वही जो कहलाता है चर राशि। और चर राशि में जितने भी आपको ये अंक दिखाई दे रहा है, और यही जो होता है आपको गुणांक, जो आगे भी हम लोग क्या करेंगे इसको सीखेंगे। तो जहां भी ABCD आप दिखिए उसको कहिए आप चर। और हालांकि इसको जो है अचर राशि भी कभी कभी मान लिया जाता है। कब माना जाएगा, जब जो कोई भी बहुपद होगा मानक रूप लिखते हैं, जैसे ax² + bx + c, तो यहाँ पे चर हो जाता है और ये जो है अचर, इसको छोटका जो है इसको अचर मान लिया जाता है। लेकिन अभी आपको बेसिक रूप में सीख रहे हैं, तो जितने भी ABCD दिखेगा आपको क्या करना है, वो चर राशि है। और चर राशि जो मिलके बनता है चिन्ह, अचर और चर। एक और देख लेते हैं, जैसे ये वाला है तो इसके आगे नहीं है तो प्लस है, तो देखिए ये हो गया आपको चिन्ह, इसका चिन्ह हो गया आपको प्लस, ये हो गया आपको अचर और ये हो गया चर। यहाँ पे चिन्ह माइनस
अचर राशि जो है 5 है और चर राशि जो है xy है। यहाँ पे भी चिन्ह माइनस है और अचर कितना है तो नहीं है, तो आगे जो है एक छुपा हुआ है, इसे इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। तो अचर राशि हो गया एक, चिन्ह हो गया माइनस, अचर राशि एक और चर राशि जो है y। तो इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं और इसी रूप में जो है आपको गुना भागा होगा और ये पूरा जो एक श्रृंखला बना इसको हम लोग कहते हैं पद। और इसमें जो चिन्ह और अचर है इस दोनों को कहा जाता है गुणांक, यानी उसका कोफिशिएंट। इसी में बहुत बातें जो छुपा होता है, इसके ऊपर जो होता है उसको कहते हैं हम लोग घात। अब आगे देखते हैं कि पद क्या होता है। जो अभी जस्ट इस जितने भी दिख रहा है ये सभी क्या कहलाता है, बीजगणितीय पद कहलाता है। अभी हम लोगों ने सीखा कि चिन्ह, अचर और चर मिलके क्या बनाता है, यह एक पद बनाता है। और परिभाषा में भी देख सकते हैं कि चर और अचर का गुणनफल बीजगणितीय पद कहलाता है। आप इसको कोई भी अचर राशि होगा या तो प्लस या माइनस में होगा, तो यहाँ पे इसको बोल दिया गया है अचर और ये हो गया चर। और ये जितने भी आपको दिख रहा है ये सभी जो है बीजगणितीय पद है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको बीजगणितीय पद आपको समझ में आ गया होगा और इसी के रूप में इसको जोड़ेंगे घटाएंगे। सजातीय पद क्या होता है, यानी लाइकली टर्म। तो देखिए जिसमें चर का मान एक जैसा हो वह होगा सजातीय पद, या इसको हम लोग एक समान पद भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे नोट कर देंगे। अब x कोना कोना में है, किसमें किसमें है, तो यहाँ पे x y तो है नहीं, एक यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा -1। और भी कहीं सिंगल x में है तो एक यहाँ पे है तो ये हो गया 7x। तो वैसी बीजगणितीय पद जिसमें चर का मान चर एक जैसा हो तो उसी को कहेंगे हम सजातीय पद। जैसे यह जो तीन श्रृंखला देख रहे हैं ये x में सजातीय पद है और सजातीय पद में तीनों को क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब देखते हैं x y कहाँ कहाँ है, वह एक समान का सजातीय पद हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे -3xy। यहाँ पे x² y है, x 2 है y 1 है तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे xy है तो ये हो जाएंगे 5xy और यहाँ पे भी xy है तो ये हो जाएंगे 23xy। और तो है नहीं, अगर यहाँ पे सिंगल अगर xy भी रहेगा मान लेते हैं तो ये भी जो है इसमें शामिल हो जाएंगे -xy। प्रश्न में रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि तीनों जो मिले, 4 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है या 1 भी मिल सकता है। अब x² y में कितने सजातीय पद है, तो ये भी सजातीय पद है ये वाला एक रूप में। अब x² y में सजातीय पद देखते हैं तो एक a हो गया और कहीं x² y है यहाँ पे है तो ये हो गया 7x² y। यहाँ पे x y z में देख लेते हैं तो ये हो गया 3x y z। यहाँ पे भी है आपको y x z है तो इसको हम सुविधा के लिए x को पहले y को उसके बाद z को अल्फाबेट के क्रम में बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो दोनों ये भी एक है, दोनों जो एक से समान है क्योंकि गुना में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं। चलिए हम ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं y x z या इसको लिख दीजिए। और यहाँ भी x y z यानी x एक है तो सब में एक है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, y भी है तो सब में है, तीनों में, और z भी है तो यहाँ पे हो जाएगा 10y z x। ये जो है सजातीय टर्म होगा किसमें, x y z में। तो सजातीय पद किसे कहते हैं, तो वैसा बीजगणितीय पदों का समूह जिसमें एक समान चर राशि हो वही कहलाता है सजातीय पद। और विजातीय पद क्या होगा, इसी का उल्टा, किसी में x हो, किसी में xy हो, किसी में x² y हो, तो जितने भी दिख रहा है यह जो है आपको विजातीय पद। सुविधा के लिए जो है यहाँ पे एक अलग अलग फ्रेज करके छाट दिया गया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि सजातीय पद यह है, इसका xy² का कोई जो है इसमें समूह नहीं है। जैसे यहाँ पे -xy इसमें नहीं है, आप जो है अलग से भी अगर इसमें रहेगा xy तो वो भी शामिल हो जाएंगे, इसमें तो है नहीं तो इसको हटा देंगे तभी जो है आपको 3 का मिल जाएगा। तो ये इधर से देखिए सजातीय पद और ऊपर से नीचे देखिए विजातीय पद। देखिए x है तो xy है तो ये अलग अलग है, तो सभी जो हो जाएंगे विजातीय पद। अब देखते हैं बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। तो जैसे शुरू में ही हम लोगों ने सीखा था ये वाले परिभाषा, यही जो है ये भी परिभाषा है, दोनों एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, देखिए इस परिभाषा के द्वारा बताया गया था कि वैसा व्यंजक जिसमें अक्षर हो, संख्या हो, चिन्ह हो, ये तीनों मिलकर के जो समूह बनाएंगे बीजीय व्यंजक। तो ये जितने भी दिख रहा है बीजीय व्यंजक है। ये संख्या हो गया, इसके आगे चिन्ह है, ये आपको अक्षर हो गए,
यहाँ पे चिन्ह है, संख्या है, अक्षर है, सभी मिलकर जोड़ घटाव के रूप में मिला है, तो ये सभी बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे 3 पदों में है, 1 पदों में है, 1 पद में है। अब इसी की परिभाषा ऐसी भी दे सकते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि बीजीय पद क्या होता है, बीजगणितीय पद तो चिन्ह, संख्या, अक्षर को मिला करके जो है जो बनता है वही जो हमारा होता है चर राशि, और चर राशि को पद कहते हैं। तो बीजगणितीय पद के अनुसार परिभाषा हो जाएगा कि अनेक बीजगणितीय पदों को जोड़ने या घटाने पर बने पद बीजगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। और यहाँ पे यह एक बीजगणितीय बहुपद है, व्यंजक है। यहाँ भी जो है एक पद वाला जो है बीजगणितीय व्यंजक है। अब देखिए 2 भी एक बीजगणितीय व्यंजक है कि नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए 2, अब इसको इसके आगे नहीं तो प्लस है, अब इसको 2 गुने 1 भी तो लिख सकते हैं। और x पे 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, या y पे 0 का मान 1 होता है। यानी कोई भी राशि हो, मान लेते हैं कि इतना है, इस पे 0 का मान दे दिए तो भी कितना होगा, 1 होगा। x y z हो 0 का मान 1 होता है, तो इसको हम x पे 0 भी लिख सकते हैं। तो देखिए x में जो है चर राशि, अचर राशि, चिन्ह, और यही बीजगणितीय पद हो गया। और यही जो है आपको बीजगणितीय व्यंजक है। आपको बीजगणितीय पद के घात क्या होता है, यानी डिग्री ऑफ अलजेब्रिक टर्म। 2 बातें हैं, एक बीजगणितीय पद के घात और एक बहुपद के घात। दोनों में जो है अंतर आप समझ लीजिए। किसी पद का घात उसके सभी चरों के घातांकों का योग होता है। जैसे कहेगा कि इसका घातांक बताए, तो इसमें कौन कौन सी जो है चर राशि है उसको देखते हैं। इसमें कौन कौन से चर राशि x y z है, उस पे घात कितना है, तो ऊपर जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। अब इस पे 3 है, 1 है, 2 है, उसको जोड़ लीजिए, आ गया 6। तो इसका जो है घातांक कहलाएगा 6। यहाँ भी -3xy का घातांक बताइए, इसके ऊपर नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। अब इसका घातांक क्या होगा इस वाले का, तो इसमें चर राशि x है, y है, z है, इस पे 2 है, इस पे 1 है, इस पे 1 है, सबको जोड़ दीजिए। इसको नहीं जोड़ना है, घात को जोड़ना है। पावर को, इसको हम पावर भी कहेंगे, एक्सपोनेंट भी कहेंगे, घात भी कहेंगे, घातांक भी कहेंगे, डिग्री भी कहा जाता है, कई नाम है। तो 2 1 3 1 4, तो इसका जो है घातांक हो गया या घात 4 हो गया, एक पद का घात है। अब इसके बाद देखेंगे बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद के घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो देखिए किसी बहुपद के सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे इसमें कितने टर्म जो है शामिल है, 1 2 3 4 5, ये 5 पद वाला बहुपद है, बीजीय व्यंजक है। अब इसका पद का घात कितना है, 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें नहीं तो 0 भी लिख सकते हैं, 0 है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 4 है। तो यही जो हो जाएगा बहुपद, इस बहुपद का घात हो जाएगा 4। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है, 5 है, 1 है, 8 है, तो इसमें सबसे ज्यादा 8 है, तो इसका घातांक हो जाएगा 8। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा घात कौन है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा घात जो है 2 है, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा, घातांक 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x y सब में जो है x चर राशि है, जबकि इसमें 2 है। अब इसमें सबसे ज्यादा किसमें है, तो देखिए 2 और 7 9 हो गया, 6 और 2 8, जोड़ रहे हैं, 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 को जोड़िएगा 2 आएगा, इस पे 1 है, तो इसमें सबसे ज्यादा 9 है, तो इस जो है इसका घातांक जो हो जाएगा आपको 9 होगा। तो बहुत ही आप आसानी से बहुपद का घात और बहुपद के पद का घात आप निकालना सीख गए। और इसे बहुत कोई जो है कंफ्यूज भी कर जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो है आपको भाग समझ में आया होगा। टॉपिक है बहुपद का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है आपको द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या 1 घात का जो बहुपद होगा वहां पे ज्यादा यूज होता है। तो गुणांक किसे कहते हैं, तो कोई भी चर राशि यानी पद है उसमें चिन्ह और अक्षर को ही उस चर के लिए जो है गुणांक कहा जाए। कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे 3xy में xy का गुणांक क्या है, तो जो पूछेगा उसको ढक दीजिए। तो इसको पूछा जा रहा है, इसको ढक देंगे तो बच गया 3, तो यही जो हो जाएगा +3। इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो x स्क्वायर को ढक दीजिए तो बच गया -5, तो यही इसका गुणांक हो जाएगा -5। अब यहाँ पे x स्क्वायर yz का है, देखिए जो पूछेगा उसको आपको ढक देना है, जो बच जाएगा वही उसका गुणांक होगा। तो ये बच गया 18, यानी नहीं है तो क्या है, प्लस भी है, तो प्लस दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं, लेकिन माइनस को देना पड़ेगा। अब इसमें x स्क्वायर z का गुणांक बताए, तो देखिए x स्क्वायर z, तो इसको क्या करेंगे, ढकेंगे तो बच जाएगा -18y। तो यही जो है x स्क्वायर z का गुणांक होगा। अब यहाँ पे चर राशि भी आ गया, तो चर राशि
भी आएगा और अचर राशि भी आएगा। अब इसमें x स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो जो पूछेगा आपको उसको हटा देना है, बाकी जो बच जाएगा वही जो है इसके गुणांक हो जाएंगे इस पद का। अब यहाँ पे x पे घात 8 का गुणांक क्या होगा, तो देखिए ये 5 है, 1 है, यहाँ पे 8 है, तो हमको इसी से जो है आपको ध्यान में देना है, यहीं पे इसका आंसर छुपा हुआ है, इसको ढक दीजिए तो बच गया -7, तो इसका हो जाएगा -7। तो बहुत ही इजीली इस तरीके से आप गुणांक भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई कहे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो x स्क्वायर के पहले है 5 है, तो ये हो जाएगा 5, x का गुणांक हो क्या होगा तो +3, और ये तो अचर राशि है ही, तो आप गुणांक भी आसानी से बहुपद पदों का निकाल सकते हैं। ऐसा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इस चैनल पे नए हैं और इस तरीके का बेसिक से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस पे जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। तो मिलते हैं इसके अगले वाले भाग, यानी बीजगणितीय पदों को कैसे जोड़ते हैं इस वाले भाग में। तब तक इस सभी प्रश्नों का आप रिवीजन कीजिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा अपना सुझाव कमेंट जो है जरूर जो है बताएं।